हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है एंड अब हम देखने वाले हैं यूनिट सेकंड। सो यूनिट सेकंड का नाम है हमारा रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। देखिए हमने फर्स्ट यूनिट में देखा था कि हमारे कितने प्रकार के मॉडल होते हैं एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होती है। सिंपली सॉफ्टवेयर प्रोसेस में हमने देखा था कि सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, देन रिक्वायरमेंट, देन इम्प्लीमेंटेशन, डिजाइनिंग, कोडिंग वगैरह एंड टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड देन मेंटेनेंस। सो अब जो स्टेप उनमें थी हर एक स्टेप को डेप्थ में जाके पढ़ेंगे। जैसे हमारी सेकंड स्टेप थी प्लानिंग के बाद रिक्वायरमेंट। सो अब हम रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उन सबको हम कवर करेंगे यूनिट सेकंड में। सो हम देख लेते हैं कि यूनिट 2 के हमारे क्या क्या टॉपिक है। सो देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा है वो है फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब भाई सिंपली रिक्वायरमेंट क्या होती है वो देखेंगे सबसे पहले हम। फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती क्या है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट, अब भाई फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, जैसे हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम है। अब सॉफ्टवेयर सिस्टम कौन कौन से काम करेगा, क्या क्या उसके फंक्शन है, किस वर्क के लिए हमने उसे बनाया है, वो चीज आती है हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर। एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट यानी कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो किस तरह से उस वर्क को हैंडल कर रहा है, वो चीज आती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर। देन इसके बाद हम देखेंगे रिक्वायरमेंट सोर्स। अब रिक्वायरमेंट के क्या क्या सोर्स है, यानी कि हम जब रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे तो किन किन जगहों से हम रिक्वायरमेंट को गैदर कर सकते हैं, हम अपने यूजर से सिंपली जाके बात करेंगे, वो सारी चीजें। देन एलिसिटेशन टेक्निक्स। अब एलिसिटेशन की क्या क्या टेक्निक है, इनमें सारी टेक्निक हम देखेंगे। इंटरव्यू, वर्कशॉप, क्वेश्चनरीज, सर्वे, वो सारी चीजें हम देखेंगे एलिसिटेशन टेक्निक के अंदर। देन एनालिसिस मॉडलिंग। भाई एनालिसिस मॉडलिंग अपना एक सेपरेट टॉपिक है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम, सो उसे भी हम कवर करेंगे। देन एनालिसिस मॉडलिंग फॉर फंक्शनल ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। फंक्शनल ओरिएंटेड क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है, इनके लिए भी एक एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी। एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो है फंक्शनल ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बीच में अंतर यानी कि डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है, इनके बीच कंपैरिजन बहुत बार आता है। इसका डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि फंक्शनल ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है या फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो उनके बारे में भी हम अगली वीडियो में बात करेंगे। देन यूज केस मॉडलिंग, ये भी एक हमारा सेपरेट टॉपिक है। एंड सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन यानी कि SRS हमारा पूरा एक टॉपिक है, इसे भी हम अच्छे से देखने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। SRS डॉक्यूमेंटेशन के नाम से इसे हम जानते हैं। एंड हमारा जो टॉपिक है अगला रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ें। एंड ट्रेसिबिलिटी, लास्ट हमारा जो टॉपिक है सेकेंड यूनिट का ट्रेसिबिलिटी, सो उसे भी हम अच्छे से देखेंगे। सो सारी चीज़ें जो हमने आज इसमें देखी है उनकी अलग अलग सेपरेट वीडियो होने वाली है, जैसे फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होता है, रिक्वायरमेंट सोर्स। सो सारी चीज़ों को हम अच्छे से देखेंगे। आप लोगों को समझ में आया होगा कि सेकेंड यूनिट में एक्चुअल में क्या क्या टॉपिक है, इसमें हम किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सेकेंड यूनिट में कवर होगी। सो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।